हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं नेहा, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए सुबह का चाय बन चुका है, आप लोग भी पी लो। और चाय बनाने के बाद ही मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। सुबह का नाश्ता मैं बना रही हूँ पराठा और भुजिया। तो आज मैं फिर से पराठा ही बना रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना कि रोटी से ज़्यादा मेरे घर में सब पराठा पसंद करते हैं, तो मैं पराठा ही बना रही थी। और आज बहुत दिन से मैं उस काम को करने को सोच रही थी, लेकिन आज जाके कर ली। मुझे खुद पता नहीं था कि आज मतलब मैं सच में ख़रीद लूँगी ये सारी चीज़। लेकिन कहते हैं ना, जब जो चीज़ आने का होता है तो वो आ ही जाता है। तो फाइनली आज मैंने ख़रीद ही लिया सारा चीज़। तो बहुत ही मुझे दिक्कत होता था, तब ये सब आ जाने के बाद से आज बहुत ही अब मेरे मतलब जो भी दिक्कत परेशानी था वो दूर हो जाएगा। तो आप भी देखना मुझे क्या क्या चीज़ की परेशानी थी। और आप लोग इस बारे में बोलते भी थे कि दीदी आप क्यों नहीं ले लेते हो, बट मुझे मौका नहीं मिलता था बाज़ार जाने का। बट मैं आज शाम में गई और सारी चीज़ ख़रीद के लेते भी आई। और यहाँ पे देखिए पराठा और भुजिया मेरा रेडी हो चुका है। तो सुबह का नाश्ता में तो बस यही मैं बनाती हूँ। कभी कदार रोटी बनाती हूँ तो कभी कदार पराठा, तो जो मन करता है तो मैं वो बना लेती हूँ। और बस मेरा पराठा हो गया था तो मैं सफाई भी साथ कर ली। बस वैसे वाला सफाई नहीं, बस हल्का फल्का जो आटे गिरे हुए थे ना, बस मैं वो से पोंछ ली। और यहाँ पे पराठा भुजिया भी बन गया था। नाश्ता करने के बाद जितना बर्तन था तो वो सारा बर्तन भी तो साथ ही धो लेती हूँ। बर्तन तो नाश्ता के बाद हो ही जाता है, तो वो सारे बर्तन मैं धोने के लिए बैठ गई थी। और धोने के बाद जितने भी बर्तन थे फिर मैं एडजस्ट कर देती हूँ। तो बस जहाँ का जहाँ बर्तन है बस इसी तरह मैं एडजस्ट कर देती हूँ। तो ये सारे बर्तन भी अब हो गए थे सेट। और फिर आ गई थी मैं रूम में। तो यहाँ पे मैं बेडशीट भी सही कर लेती हूँ। तो देख लीजिए रूम का हाल क्या हो गया है। तो चलो इस बेडशीट भी सही कर, सोने के बाद ना सब सो के उठ जाते हैं तो बेडशीट नहीं सही कर पाती हूँ ना। तो फिर बीच में अगर नाश्ता पानी बनाने के बाद अगर थोड़ा सा भी मौका मिल जाता है ना तो फिर मैं रूम को भी सही से कर लेती हूँ। ना जाने कब कौन आ जाए तो फिर बिल्कुल भी इस तरह से सही नहीं लगता है। तो देखो मुझसे जितना जो बन पड़ता है तो वो मैं करती हूँ। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ पता है। ये नारियल 3-4 दिन पड़ा तो बहुत दिन से है, लेकिन मैं ना छीलने के लिए बोली थी मेरे हस्बैंड जी को, तो ये ना टाल रहे थे कि आजकल करके। तो मैं बोली कि चलो कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती है। और ये काम तो मैं मायके में भी बहुत बार कर चुकी हूँ, तो फिर मैं सोची कि चलो करती हूँ। तो मैं ही देखिए पूरे नारियल को छील भी ली और छिल भी गया था। और यहाँ पे इस नारियल का पानी सूख गया था। तो देखिए नारियल तो फिर भी बहुत ही अच्छा एकदम निकला था। तो सारे टुकड़े जितने भी थे ना नारियल के, जो मोटे वाले परत होते वो निकाल दिए थे और नारियल भी छिल गए थे। आप लोग भी खा लो। और फिर दोपहर का यहाँ पे आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो आज मैं सोची कि कढ़ी चावल ही बना लूँ। कढ़ी ना काफ़ी मन कर रहा था खाने का। और एक कढ़ी है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है खाने के साथ। मेरा जन्म कढ़ी समझ लो फेवरेट ही, बहुत ज़्यादा हमको पसंद आता है। ये सब्जी चावल दाल चावल ये सब चीज़ को छोड़ के तो कढ़ी चावल कभी कदार मैं बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी को उतना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं कभी कदार ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं ना चने दाल को फुलाकर, जो होते हैं ना चने दाल, तो वो बस मैं बेसन से नहीं बनाती हूँ। मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो आप लोग देखते होंगे तो मैं इसी तरह चने दाल को फूलने दे देती हूँ। सुबह में ही बनाती हूँ मैं 12-1 बजे ना, तो इसलिए सुबह में देती हूँ ना, तब तक फूल जाता है काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे जितने भी सारे हैं पकौड़ियाँ तल ली हूँ देखिए। तो जितने भी थे ना 2 बार में तल लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे अब लगाएंगे रस। तो रस लगाएंगे ना तो बस थोड़ा सा लहसुन मिर्ची का पेस्ट थोड़ा सा भून गया था। भूनने के बाद उसमें हल्दी डाल दिए थे। और यहाँ पे अब जो थोड़ा सा बेसन में बचा कर रखी थी, क्योंकि कढ़ी में तो रस लगाना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे रस डाल दी। और उसके बाद जो भी मैं तल के रखी थी
थोड़ा बहुत मैं पकौड़ी रख ली और उसके बाद सारा पकौड़ी मैंने पानी मतलब रस में डाल दिया। और नमक ना मैं बाद में यूज करती हूँ। नमक बाद में यूज करने से क्या होता है ना, हमारा कढ़ी जो है ना वो फटता नहीं है, नहीं तो ना कढ़ी बिल्कुल भी फट जाता है, तो वो ना उसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। देखिए यहाँ पे मेरा कढ़ी और चावल बन के रेडी है, तो आप लोग भी खा लो। दोपहर का खाना भी बन गया और क्लीनिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, तो मैं सोची साथ ही। और यहाँ पे ना चावल के पानी वगैरह सब गिर गए थे, तो इसलिए मैं ना सोची इसे भी साफ़ कर लेती हूँ, तो पूरा गैस भी साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद बस यही सब करते करते कब सुबह से शाम हो जाता है पता तो नहीं चलता है, लेकिन करना तो पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखिए कर रही हूँ सफाई। सफाई तो काफ़ी हद तक हो गई है और उसके बाद अब घर में झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो मैं भी अपने रूम से ही शुरू करी हूँ लगाने के लिए, तो पूरे घर में मैं ऐसे ही झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पे बस अपना रूम का क्लीनिंग हो रहा है। बस घर के काम वगैरह यही सब करते करते हम औरत का टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन सच में कभी कभार ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है ये सब मतलब रोज़ रोज़ का वही काम, तो फिर भी हम लोगों को करना ही पड़ता है। और यहाँ पे देखिए पूरे घरों में मेरी हो गई सफाई। सफाई तो कर लिए थे, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट ही नहीं किया। देखो मैं बहुत छोटा छोटा क्लिप जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है मैं दिखाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हो रहा शाम का टाइम, तो एक बार मेरे घर में सुबह में चाय बनती है और एक बार शाम में, और कभी कदार मन हो गया तो बीच में बन जाती है, तो मैं ज़्यादातर नहीं दिखाती हूँ। और चाय सबको देने के बाद यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। तो मैं किस लिए रेडी हो रही हूँ आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बाबू को भी देख लीजिए। तो हम जा रहे हैं बाज़ार, तो हमको कुछ ज़रूरत का सामान लेना था जो काफ़ी ज़्यादा मैं सोच रही थी उस चीज़ को लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए लिपस्टिक मैं थोड़ा सा जब लगाती हूँ ना तो मेरी बेटी इतना परेशान करती है ना, उसको ना लिपस्टिक चाहिए ही चाहिए अगर हमको देखती है तो लगाते हुए। तो फिर ये ना पूरा रो रही थी, तो फिर इसको भी हम लगा दिए। देखिए कितना अच्छा से लगा रही है, बहुत अच्छा से लगवाएगी और अपने से भी ये लगा लेती है। इतना बच्चे को ना मतलब ये सब चीज़ कहाँ से बहुत ही पसंद आ जाती है। जो जो मम्मा करेगी वही वही बेटी भी करने के लिए चाहती है आजकल के बच्चे ना। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरी बदमाश बेटी को देख लीजिए। हम और मेरे हस्बैंड जी और बाबू और मेरे सासू माँ सब कोई जा रहे हैं बाज़ार। तो चलो देखते हैं बाज़ार में आज क्या क्या लेते हैं। और देख लीजिए नौटंकी को, ये ना छोटंकी बहुत ही नाटक करती है। और फिर हम लोग आ गए थे बाज़ार। तो हमारे घर से ना ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है बाज़ार, बहुत ही पास में ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए 5 मिनट लगता है हमारे घर से बाज़ार जाने में। और आ गए थे, तो ये ना हमको बहुत ज़रूरत था लेने का। तो ये ना कढ़ाई के जैसा है। तो ये एक इसमें ख़ास बात है ये है कि जब होली के टाइम में ना ये मिलता है, होली जब रहेगी ना तभी ये सब मिलती है, नहीं तो होली के बाद नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हम भी आए हुए थे और पसंद कर रहे थे, तो हम पसंद कर दी। और घंटी इसका तो हमको बहुत ही ज़रूरत था। पूजा पता है मैं करती थी ना तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मैं पूजा करती हूँ, और एकदम अजीब सा फील होता था, लगता ही नहीं था कि मैं पूजा कर रही हूँ। बिना घंटी का आदत हो गया था घंटी से पूजा करने का। और मेरी बेटी को देख लीजिए, और बाज़ार में ना थोड़े बहुत कहीं कहीं ना गाना बज रहा था ना, बस ये शुरू हो जाती है डांस करने के लिए। और बस यही छोटे मोटे सामान थे और कुछ भी मुझे पसंद आया था। और मेरे हस्बैंड जी को देखिए, इसको कितने दिन से मैं कह रही हूँ सेविंग करवा लीजिए, सेविंग करवा लीजिए, तो ये कह रहे हैं कि तुमको क्यों परेशानी हो रहा है, हम सेविंग नहीं करवाएंगे। बोले जाइए आपका मन। तो ये अभी काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी है, जिसके वजह से इसको टाइम नहीं मिल रहा है सेविंग करवाने का। तो ये होली तक में बोले हैं कि करवा लेंगे। अब देखिए, और फिर उसके बाद ना मुझे चूड़ी बहुत ही पसंद आ रही थी, मैं सोची कि चूड़ी भी ले लेती हूँ। कांच का चूड़ी है। तो यहाँ पे ना ये कलर वाली जो येलो वाली है ना मुझे बहुत पसंद आ रहा था, बट येलो वाली पसंद आई, इतना छोटा था ना वो मेरे हाथों में आ ही नहीं रहा था। ये देखिए मैंने यहाँ पे देखा भी तो बहुत छोटा था, तो मैं नहीं ली। उसके बाद मैं दूसरे कलर ली, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कौन सा कलर ली। और यहाँ पे भी मुझे कुछ काम था, तो बर्तन का दुकान है, तो बस यहाँ काम ख़त्म हो गया था बस, और थोड़ा बहुत
और मैं बाजार आऊँ और पानी पूरी ना खाऊं ये हो ही नहीं सकता। तो मैं पानी पूरी खाई, फिर उसके बाद यहाँ देखिए चाट। तो यहाँ पे मेरी बेटी देखिए खाएगी ना पिएगी, बस खाली बदमाशी करेगी। तो यहाँ पे बस सबको ही चाट खा रहे थे हम लोग। तो जब हम लोग आते हैं ना तो इसके दुकान से ही चाट खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसका दुकान का चाट, तो हम लोग यहीं पे आके खाते हैं। और फिर यहाँ पे मेरी छोटंकी को देख लीजिए। और फिर उसके बाद मिल्क शेक मेरा फेवरेट है, तो मुझे काफ़ी मन कर रहा था कि मैं मिल्क शेक भी पीऊँ। और आज तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी का भी, बहुत ज़्यादा गर्मी सा फील हो रहा था। और ये देखिए मिल्क शेक आप लोग भी पी लीजिए। मिल्क शेक पीने के बाद ही हम लोग आ गए थे घर। और यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ। तो ये देखिए, ये है ना पुआ, जैसे मालपुए जो बनाते हैं होली में, तो ये कढ़ाई में 1-2 बनते हैं, इसमें 4-5 बन जाते हैं आराम से। तो इसलिए मैं सोची कि आज ले ही लेती हूँ। और बस देखिए लाइटर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था, सिलाई से काफ़ी दिक्कत होता था। और ये देखिए ये चूड़ी कितने अच्छे कलर है ना, बहुत अच्छे मुझे कलर ये लग रहे थे, फीका फीका कलर का अच्छा लग रहा था, तो मैं ले ली। और हे फैमिली, अभी हम लोग बाजार से आ चुके हैं। तो आप लोग देखें ना क्या क्या हमको जरूरी था, काफी ज्यादा। तो लाइटर देखिए हम यूज में भी ला लिए, लाइटर का बहुत जरूरी था। देखे थे ना आप लोग, देखते होंगे मैं माचिस से जलाया करती थी, काफी ज्यादा दिक्कत होता था, मेरा लाइटर खराब हो गया। और आते ही बाजार से मैं चढ़ा दी हूँ चाय, क्योंकि सब थक चुके हैं, तो सबका मन कर रहा है चाय पीने का। तो मम्मी बोली चाय बनाने, तो मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे एक तरफ मेरा दूध हो रहा है, तो अब चलो चाय बना लेती हूँ। और मैं भी अब थक चुकी हूँ, इसलिए आज का पूरा दिन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। और आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल यूट्यूब फैमिली, मिलती हूँ